दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 से संबंधित बहुत जरूरी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, सीबीएसई ने कहा जरूर होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षा, फैसले में कोई बदलाव नहीं। अपडेट की माने तो सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉकडाउन खत्म होने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही सीबीएसई मुख्य 29 विषयों के पेपरों का कार्यक्रम जारी करेगी। सीबीएसई ने इस खबर को बेबुनियाद बताया कि बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में कोई नया फैसला किया है। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि परीक्षा की सूचना 10 दिन पहले दी जाएगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही पेपरों के आयोजन का फैसला लिया जाएगा। सीबीएसई ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह फिर से दोहराया जाता है कि बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 मुख्य विषयों की परीक्षा कराने के अपने उस फैसले पर कायम है जिसका उल्लेख उसने 1 अप्रैल 2020 को जारी सर्कुलर में भी किया था। सीबीएसई की यह प्रतिक्रिया उन अटकलों के बाद आई है जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान के बाद पैदा हुई थी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से कहा था कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से 10वीं और 12वीं कक्षा की लंबित बोर्ड परीक्षा को आयोजित करना अभी व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की हुई बैठक में यह अनुशंसा की। सिसोदिया ने कहा था कि सामाजिक दूरी की जरूरत की वजह से 10वीं और 12वीं के बाकी विषयों की बोर्ड परीक्षाएं मई या जून में भी कराना व्यवहारिक नहीं है। परीक्षा में देरी से अकादमिक सत्र भी प्रभावित होगा। अन्य राज्यों का अपना शिक्षा बोर्ड है, लेकिन दिल्ली के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। सीबीएसई के अधिकतर छात्र दिल्ली से आते हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अपील करता हूं कि वह सीबीएसई को 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के प्रमोट करने के फार्मूले को अपनाने के लिए कहें। इस अनिश्चित समय में मैं नहीं जानता कि हम दोबारा परीक्षा करा पाएंगे या नहीं, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन और अब तक हो चुकी परीक्षा के आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के जो पेपर हो चुके हैं उनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा, अब सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के शेष बचे 83 पेपरों में से 29 विषयों की परीक्षा होगी। शेष वैकल्पिक विषयों के मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। हालात सामान्य होते ही सीबीएसई के 29 विषयों की परीक्षाएं शुरू होंगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। कल सीबीएसई ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि ये जो इस तरह की न्यूज चल रही है कि सीबीएसई अब एग्जाम नहीं लेगा, ये सब न्यूज जो है पूरी तरीके से फेक हैं। जैसे ही हालात सामान्य होंगे 29 विषयों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसके 10 दिन बाद आपकी परीक्षा भी ले ली जाएगी। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके इस मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग किस क्लास का एग्जाम दिया है, 10th क्लास या फिर 12th क्लास। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।